हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं लेकर आ गया हूं ऑप्शन चेन एनालिसिस को। बात करेंगे कल के एक्सपायरी की, यानी कि 25 जून 2020 के एक्सपायरी की जो निफ्टी है वो कहां जाके सेटल होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए और क्वालिटी वाले स्टॉक्स के लिए। चलिए सबसे पहले ओवरव्यू की बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो है 10,305 पे। और अगर बात करें यहाँ पे एक्सपायरी डेट की, तो जो हम बातें करेंगे इस एनालिसिस में वो 25 जून की करेंगे, विच इज़ मंथली एक्सपायरी। ध्यान में रखिएगा ये बात को, बहुत लोग भूल जाते हैं। मैं आगे बता देता हूँ, देन पूछते हैं कि क्या ये वीकली एक्सपायरी था। तो जी नहीं, ये मंथली एक्सपायरी है। अब मंथ जो है वो ओवर होने वाला है, वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है। तो मंथली एक्सपायरी है 25 जून की, कल की। और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है आज 150 पॉइंट के गिरावट के साथ, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज बात करूं तो 1.28 समथिंग के अप्रॉक्स यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और सबसे पहले कुछ टर्म्स मैं बताना चाहूँगा जो बिगनर्स हैं, जिनको एकदम नॉलेज नहीं है कि क्या होता है। देखिए, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि बहुत ही सिंपल है। आपको बस 4 चीज़ें देखनी है ऑप्शन चेन एनालिसिस में, और वो है एक स्ट्राइक प्राइस, ध्यान से देखिएगा वो, और एक है एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और एक है चेंज इन ओआई, और एक है ओआई। अब मैं बताता हूँ स्ट्राइक प्राइस, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस होती है जो आईटीएम, ओटीएम और एटीएम यानी कि 3 सेगमेंट में लाया करती हैं। ठीक है, उस पे हमारे जो लेवल्स हैं वो डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड इन सेंस कि उस लेवल्स पे हम कहीं ना कहीं पुट सेल करके या कॉल सेल करके या पुट बाय करके या कॉल बाय करके एक अनुमान लगाते हैं कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो किस दिशा में होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो एलटीपी होता है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि जो लास्ट ट्रेड हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस का जो वैल्यू है, वो लास्ट जो ट्रेड हुआ है वो क्या ट्रेड था, तो दैट इज़ नॉर्मल एलटीपी। अब बात करते हैं यहाँ चेंज इन ओआई, विच इज़ परसेंटेज चेंज इन ऑल्सो आई वी कॉल्ड इट। तो ओ आई मीन्स ओपन इंटरेस्ट होता है। तो आपको इसमें क्या देखना है कि जो ओ आई होता है, चेंज इन ओ आई, उसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि जो प्रीवियस है वो आज ही हो जाएगा अब। ठीक है, तो वहाँ जो एडिंग हुई है जो कॉन्ट्रैक्ट्स की वो कितनी है। जैसे सपोज 4800 के स्ट्राइक प्राइस पे जो एडिंग है कॉन्ट्रैक्ट्स की वो 150 है महज। ठीक है, तो ये अभी आगे देखेंगे तो आगे बहुत बड़े बड़े आंकड़े होंगे। ये तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 150 जो है वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एडिंग, यानी कि इतने कॉन्ट्रैक्ट एडेड हुए हैं आपके लास्ट ट्रेडिंग डे पे। अब पूरे के पूरे कितने ऐड हुए, यानी कि ओपन इंटरेस्ट हम लोग जिसे ऑल्सो वी कॉल इट कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट, तो उसमें जब देखते हैं हम तो पूरा का पूरा कितना आज के डेट में ऐड हुआ है और उसके प्रीवियस कितना ऐड हुआ था, वो पूरे के पूरे जो है एडअप करके हम यहाँ पे ओआई में दिखाया जाता है। अब धीरे से चलते हैं नीचे, और सबसे पहले मैं आपको कौन सा सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं बता देता हूँ। पुट्स का मैं सेक्शन दिखा रहा हूँ, यानी कि पुट के माध्यम से हम सपोर्ट की तलाश करेंगे और कॉल के माध्यम से हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले पुट की बात कर लेता हूँ, और मैं नीचे एकदम स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ आपके सामने ही, और यहाँ पे हम आ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कुछ लेवल्स को और कुछ चीज़ों को कि जो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ होने वाला है। देखिए 10,300 10,350 का ये जो है मैं जहाँ पे मार्क किया हूँ आप देख सकते हैं, ये एटीएम यानी कि एट द मनी, और ये जो शेडेड है इसको आईटीएम बोलते हैं विच इज़ इन द मनी, और ये जो है आपको बोलते हैं आउट द मनी, जो कि नॉर्मल ऊपर के दिशा में। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि जो 10,300 के लेवल का है स्ट्राइक प्राइस, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 62 रुपये। अब यहाँ पे देखेंगे जैसा कि मैंने बताया चेंज इन ओआई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो माइनस में है, तो जी हाँ, माइनस में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो पुट राइटर्स थे जिनका मानना था कि मार्केट तो इस लेवल के ऊपर ही रहेगा, अब उन्होंने अनवाइंडिंग कर लिए, यानी कि अपने जो पुट्स हैं, राइटेड पुट्स थे, उसको हटा लिया, और वो अब क्या उनका अनुमान हो गया है कि मे बी इस लेवल को ईजिली मार्केट ब्रेक कर सकता है। जी हाँ, नीचे के दिशा में इस लेवल
लेवल को ईजिली मार्केट ब्रेक कर सकता है। इस वजह से आज के डेट में -3,60,000 के अप्रॉक्स कॉल पुट की अनवाइंडिंग की गई, यानी कि वहाँ पे अब अपने अपने जो पुट के राइटर्स थे जिन्होंने राइट करके रखा था उसको हटा लिया, तो दैट इज़ पुट अनवाइंडिंग। कम्युलेटिव अगर बात करें यहाँ पे तो 2,52,000 के आसपास, माफ़ करिएगा 25,24,500। जी हाँ, तो इतने बड़े बड़े आंकड़े होते हैं कि तो कभी कभी मिसमैच हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए 25,24,500 का यहाँ पे आपको कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। अब उनको फिर से क्लियर कर देता हूँ जिनका ये मानना था कि सर आप बोल रहे थे कि जो ऐड होकर होकर पूरा यहाँ दिखाता है कि कितने लोग ने यहाँ पे पुट को बेचा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के डेट में इतने लोग ने अनवाइंडिंग की। और मैं ये भी अभी बोला ऊपर कि जो इसके पिछले डेट की अगर भी बात करें तो उस डेट को पूरा मिला जुला के कितने लोग पुट राइट करते हैं वो सारी डिटेल्स जो होती है वो इस सेक्शन में होती है, तो वो पिछले प्रीवियस का भी रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। और नीचे की दिशा में आते हैं, नीचे की दिशा में बात करेंगे कि 10,200 के स्ट्राइक प्राइस को लेते हैं और इस पर बात करते हैं, क्योंकि इस पर अच्छी खासी मेरे को पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। और 29 का इसका वैल्यू है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इस स्ट्राइक प्राइस का 29 रुपये का है। और यहाँ पे बात करें तो अनवाइंडिंग की देखिएगा, कॉल की पुट की अनवाइंडिंग 80,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे भी 10,200 के लेवल पे पुट की अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो 25,88,000 कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। और अगर बात करें यहाँ पे आज के मतलब एडिंग की, तो ये जो है अनवाइंडिंग है, नॉट एडिंग। अब और नीचे आते हैं तो और नीचे हमको एक और लेवल दिखता है, वो है 10,100 का। तो 10,100 का लेवल हमने देखा तो उसमें भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। जी नहीं, उसमें बिल्कुल अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली है, यानी कि अब 10,150 के लेवल और 10,100 के लेवल पर मानना है जो पुट राइटर्स हैं कि वहाँ पे आके थोड़ा सा मार्केट संभल सकता है। ठीक है, मानना है उनका कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा संभल सकता है, तो इसलिए उन्होंने आज इस लेवल पर राइट कर दिया। अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें भी जो होता है मैनिपुलेशन होता है। अगर सारी ही अनवाइंडिंग आपको दिख रहे हैं, ये हो गए, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, सब अनवाइंडिंग है, उसमें 2-3 अगर यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए तो समझ लीजिएगा वो लोग छोटे मोटे पोजिशनल हैं, वो अपना तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे या प्रॉफिट में होंगे तो प्रॉफिट नेक्स्ट डे बुक करके निकल जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो थोड़े बहुत ऐड होते दिखाई देते हैं। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं जिनकी मैं बात करूँ, बहुत ही रिस्की प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि ऐसे आप बता दूं, अगर नियर आईटीएम के कॉल्स या पुट आप सेल करते हैं तो बहुत ही हाई रिस्क होता है, क्योंकि ये अप्रॉक्स मैं बोलूँगा तो आपके स्पॉट के साथ, जो स्पॉट होता है उसके साथ ही मूव करता है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो यहाँ पे कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है 25,15,500 का। और नीचे के 10,000 के लेवल्स पे देखते हैं, जो कि बहुत ही खास रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ और अब ये सपोर्ट बन रहा है। और 9 रुपये 10 पैसे का यहाँ पे इसका स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू है। यहाँ पे भी कॉल एंड वाइंडिंग कर ली गई है, अप्रॉक्स 6 लाख की कॉल एंड पुट एंड वाइंडिंग की गई। और क्यों की गई, क्योंकि अब मानना है कि मे भी जिस हिसाब से गिरावट आज देखने को मिली है, तो उस गिरावट से भी हो सकता है कि मार्केट ब्रेक कर जाए ये 10,000 का लेवल भी। और प्रीवियस की अगर पूरी कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 40,48,950 का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट पूरा बना हुआ है। आ जाते हैं कॉल के साइड में, और कॉल के साइड में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और देखते हैं कि क्या ऊपर के लेवल्स पर वाकई रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है या केवल डेटा जो है ऐसे ही बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको स्ट्राइक प्राइस। बात करते हैं एटीएम की, तो 10,350 का स्ट्राइक प्राइस का जो वैल्यू है वो है कॉल की 37.55। यहाँ पे जो एडिंग हुआ है, यानी कि जो कॉल राइट हुई है वो 10,350 के लेवल पर, और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 10 लाख के आसपास। और ऊपर आते हैं, देखिए वहाँ क्या था पुट में, कि पुट में हर लेवल पर अनवाइंडिंग चल रही थी, कॉल में हर लेवल पर यहाँ पे राइटिंग चल रही है। सबसे मैं डिसेंट अगर मैं अभी फ़िलहाल के तरफ बोलूँ तो एक मुझे लेवल दिख रहा है जो कि अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, वो है 10,500 के लेवल, और 10 रुपये 50 पैसे पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ये स्ट्राइक प्राइस।
15,74,000 का यहाँ पे आज के डेट में एडिंग हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। जी हाँ, यानी कि 15 लाख लोग अप्रॉक्स 15,80,000 मैं बोलूँगा, 16 आप ले के चलो, 16 लाख लोग का मानना है कि 10,500 के लेवल को निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कॉल को जो है वो सोल्ड कर दिया। और यहाँ कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट जरा देखिएगा, 51,90,750 का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में जो 10,500 का लेवल है वो बहुत ही ह्यूज रेजिस्टेंस बन चुका है अब। और यहाँ पे बात करें थोड़े से ऊपर के लेवल पर भी, तो उसके ऊपर 10,600 के लेवल को भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 5 रुपये 25 पैसे का यहाँ पे कॉल का वैल्यू है। और यहाँ पे देखेंगे 12 लाख के आसपास का, यहाँ पे आपको 12,42,000 का ऐड देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऐड। अब ओवरऑल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें इस स्ट्राइक प्राइस पर भी, तो 38,27,000 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब ओवरऑल जिस हिसाब से गिरावट है, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ डायरेक्ट, और बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और एक्सपायरी कहाँ हो सकती है उसका आंकड़ा लगाते हैं। तो देखिए जिस हिसाब से आज का फॉल आना है, 150 पॉइंट का फॉल है, और किसी भी तरीके से मैं ये नहीं बोला कि बियर्स पूरी तरीके से जग गए हैं, अभी भी दम है कहीं ना कहीं बुल में। और हो सकता है कल थोड़ी सी और गिरावट देखने के बाद परसों हमको एक वापस से अप जंप या अप मूव देखने को मिल जाए। और इसीलिए हमको बहुत ही सावधानी से, इवन मैं बोलूँगा अभी जो ट्रेडर्स हैं वो तो दूर रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो अदरवाइज ऐसे चॉपी मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं जो रेजिस्टेंस है वो है अपना 10,400 का लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो मैं लेकर चलूँगा, यानी कि 400 का ये रेजिस्टेंस होगा। और जो सपोर्ट है वो देख लेते हैं, तो वो सपोर्ट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। और सपोर्ट मैं मानूंगा कि जो सपोर्ट है वो ले लेते हैं 9,900 का सपोर्ट। जी हाँ, 9,900 का सपोर्ट होगा, और कॉल होगा अपना, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 10,400 का। तो इस बीच हो सकता है कि जो एक्सपायरी है वो निफ्टी की कल देखने को मिले। तो विश यू वेरी गुड लक। अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं कल के लिए ट्रेडिंग के लिए आपको एक अच्छी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो वीकली करते हैं और कुछ मंथली करते हैं, तो सबके लिए विशिंग यू अ वेरी गुड लक। तो